जो दया का सागर है, हमारे प्रभु यीशु दया सागर के नाम आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति, आराधना, प्रभु यीशु का जो वचन है, प्रवचन और गवाही के माध्यम से आप सबको प्रभु यीशु का स्पर्श और दया का स्पर्श विशेषकर अनुभव हो। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहलाओ रे। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। जीवन सी उलझी हुई रहा है, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझी हुई रहा है, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राय सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। सफर जिंदगी का सच्ची कोई नहीं जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का सच्ची कोई नहीं जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो।
यीशु की उपस्थिति में हम सब पवित्र आत्मा की शक्ति स्वीकार करते हैं। यीशु की उपस्थिति में उनके वचनों को सुनकर पवित्र आत्मा का अग्नि अभिषेक हम स्वीकार करते हैं। हमारे पैरों में शक्ति, हाथों में शक्ति, कानों में, आंखों में, बुद्धि में, हृदय में, जीभ में पवित्र आत्मा की शक्ति भर जाए, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम प्रभु का एक वचन के बारे में मनन चिंतन करते हैं। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वचन 20। मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर, मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे निराश न कर। एक दीनहीन व्यक्ति की प्रार्थना है, कितना सुंदर है। सुनिए, मेरे जीवन की रक्षा कर, इसका अर्थ है कि ये एक खतरनाक सिचुएशन से, इतना खतरा इसके आजू बाजू में है, इतना तकलीफों में फंसे हुई जिंदगी में जी रहे हैं। ये व्यक्ति इनके परिवार के साथ ऐसा बोला होगा, मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर, मैं तेरी ही शरण आया हूं, मुझे निराश न कर। इसकी जिंदगी में और कोई उपाय नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, आशीर्वाद की किरण भी देख नहीं पाता है। इतना कठिन परिस्थिति में ये व्यक्ति फंस गया है। प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में बीमारी आ जाती है, तकलीफ और दुख संकटों का अनुभव हो जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका कारण क्या है। आप निर्दोष व्यक्ति है, इतना अच्छा सा जी रहे हैं, इतना अच्छा परिवार है, हर दिन चर्च में आप जाते हो और रोसरी प्रार्थना करते हो, सब कुछ अच्छा सा उपवास करते हो हफ्ते में एक बार, और ये जिंदगी में ऐसा दुखों का अनुभव हो जाता है। पवित्र बाइबल में एक व्यक्ति है, नाम है उसका योब, और इंग्लिश में जॉब कहते हैं। और इनकी जिंदगी में ऐसा अचानक इसका बच्चों का मृत्यु हो गई, और इसके खेती में जो सफलता होने वाला था, ऐसे आग जला दिया किसी ने, ऐसा ऊपर से आग उतरा और पूरा जल गया। उनकी संपत्ति ऐसे ही उठा लिया। इनकी जिंदगी में दोस्तों आया और दोस्तों ने बोला है कि जॉब तुमने कुछ गड़बड़ किया है, तुमने कुछ मिस्टेक किया है, और उसके कारण से आपकी जिंदगी में ये सब कुछ हो रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो बहुत चिंता में फंस गया, बहुत निराशा में फंस गया, समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना निर्दोष व्यक्ति जो है, इनकी जिंदगी में ये अग्नि, ये नेगेटिव एनर्जी क्यों आ रहा है? अग्नि से कैसे चल पाएगा? नहीं हो सकता है, जल जाएगा चमड़ा, जिंदगी खत्म हो जाएगा। ऐसा अनुभव में जॉब फंस गया है। जॉब रोने लगा। प्यारे भाई और बहनों, जॉब ने क्या किया? अपनी जिंदगी प्रभु के हाथों में सौंप दिया। जॉब ने बोला है, प्रभु तूने सब कुछ दिया है, तूने लिया है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये प्रार्थना आप कीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 25 वचन 20। मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर, मेरी तेरी शरण आया हूं, मुझे निराश न होने दे। जॉब ऐसा बीमार पड़ गए, जॉब को भी समझ में नहीं आता है, उनके दोस्तों को भी कुछ आइडिया नहीं आ रहे हैं। उनकी पति ने उनको बोला है, तुमने पाप किया है, श्राप देते हुए तुम मर जा। उनके आजू बाजू में रहने वाले लोगों को भी कुछ समझता नहीं है कि जॉब की जिंदगी में ये क्या हो रहा है। प्यारे भाई और बहनों, सोचिए आपकी जिंदगी के बारे में। शायद आप कैंसर या 4th स्टेज कैंसर में आप जी रहे हो, या आपकी जिंदगी में अचानक ऐसा आपकी संपत्ति किसी ने उठा लिया है। नहीं तो आपसे जिन्होंने पैसा मांगा है, आप सिर्फ विश्वास के ऊपर आपने उनको 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, कोई डॉक्यूमेंट बिना आपने दे दिया, और अभी आपको जरूरी है और आपने वापस ये पैसा मांगा तो उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ पैसा दिया ही नहीं है। इतना दिल टूट गया है। आप तो निर्दोष है, आप इतना अच्छा है, आप पवित्र है, अच्छा से जिंदगी जी रहे, फिर भी आपकी जिंदगी में ऐसा कठिन अनुभव आ रहे हैं। क्या करेंगे प्यारे भाई और बहनों? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने भी आप सोचो, आपकी बुद्धि यूज करते हुए आप सोचो, आपको ये प्रश्न का उत्तर कभी मिलने वाला नहीं है। हम क्या करेंगे? घुटनों को टेक कर यीशु मसीह की ओर दृष्टि लगाते हुए बोलना है, प्रभु तूने सब कुछ दे दिया है, और ये जो मेरी जिंदगी से ऐसा निकल जा रहे हैं, प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ।
ऐसा बोलना है, ये जो निकल रहे एक के बाद एक के बाद एक के बाद, प्रभु यीशु ये सब कुछ निकल रहा है मेरी जिंदगी से। नुकसानियां कहानियां सिर्फ सुन के मेरी जिंदगी थक गई प्रभु, लेकिन जो निकल रहे हैं प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। और घुटनों को टेकर मां मरियम की विनंती के साथ आप एक जपमाला प्रार्थना कीजिए। मां मरियम की जिंदगी में जो हो रहा था, मां मरियम सोच भी नहीं सकती थी ये क्या क्या हो रहा है। मां मरियम अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं रखा। पिता परमेश्वर आपकी वचन पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरी जिंदगी में जो दुख आ रहा है, जो तलवार घुस गया है हृदय के अंदर, मैं समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ। मां मरियम ने ऐसा किया, ऐसा सोचा, आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँ। घुटनों को टेकर हाथों को उठाकर आज ऐसा प्रार्थना करेंगे, ये क्यों हो रहा है। ऐसे एक सवाल अभी हमारे जिंदगी में नहीं है। हाथों को उठाकर बोलेंगे, जो भी दिया है आपने दिया है, जो निकल रहा है वो आपके हाथों में सौंप रहा हूं। यीशु के हाथों में आप जो सौंप देते हैं वो शैतान छुएगा नहीं। आपकी जिंदगी में ऐसा नुकसान नहीं होगा। आपकी तंदुरुस्ती प्रभु यीशु की जवाबदारी है। जवाबदारी यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। आपकी जिंदगी से, परिवार से पैसा नुकसान हो गया, चोर जैसा लोगों ने आकर चोरी करके नुकसान करके चला गया, टूटा के चला गया, यीशु के हाथों में सौंप देना। प्रभु यीशु ये नुकसान की कहानियां जो निकल रहा है मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। घुटनों को टेकर मां मरियम के विनंती के साथ आप प्रार्थना कीजिए। मां मरियम जानते हैं आपकी दर्द, आपका दुख, आपका अनुभव मां मरियम अच्छा सा जानते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। आज आराधना में यीशु मसीह जब उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति यहाँ पर होती है, वो समय में ये रोटी नहीं है, यीशु है, ऐसा दिल खोलकर उनके हाथों में जो जिंदगी से निकल रहा है यीशु के हाथों में सौंप देना। आपने जो भी दिया है आपकी महिमा, प्रभु यीशु मेरी जिंदगी से जो निकल रहा है आपके हाथों में सुरक्षित है, इसकी जवाबदारी आपके लिए आपके हाथों में दे देता हूं। प्रार्थना कीजिए। आज चमत्कार का दिन है, आज अभिषेक का दिन है। प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन यह है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 30 वचन 10 और 11 और 12। प्रभु मेरी सुन, मुझ पर दया कर, प्रभु मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया, तूने मेरा डांट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। सुनिए, दुखों के बदले आनंद का वस्त्र पहनाने वाला यीशु मसीह आराधना में उपस्थित है। उनके हाथों में सब सौंप देना है। प्रभु मेरे जिंदगी में जो निकल रहा है, जिंदगी से जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान नहीं है, ये सबों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। आराधना में मैं आपकी वाणी सुनकर आपने जो वादा किया उसके ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहती हूं। प्यारे भाई और बहनों, चमत्कार का अनुभव आपसे दूर नहीं है। आज ही आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। जोब की जिंदगी में क्या हो गया? उन्होंने सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। जो नुकसान हुआ और आशीर्वादों से, डबल आशीर्वादों से प्रभु ने उनका जिंदगी भर दिया है। आप विश्वास कीजिए, यीशु के लिए सब कुछ संभव है। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हम पवित्र बाइबल में और एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, उसका नाम है तोबीत। इतना अच्छा मनुष्य है, निर्दोष मनुष्य है। वहां पे राजा ने एक आज्ञा दिया था कि यहूदी लोगों के विरुद्ध एक आज्ञा दिया था। प्रभु यीशु के वचन कहते हैं कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। इन्होंने राजा से ज्यादा ईश्वर के ऊपर भरोसा रखा। प्यारे भाई और बहनों, ये तोबीत, इन्होंने यहूदियों को मदद करने के लिए दौड़ रहा है। राजा के जो आज्ञा जो है उसके ऊपर प्रभु की आज्ञा मानकर ये मदद कर रहा था, इतना प्रार्थना कर रहा था, इतना अच्छी जिंदगी जी रहा था। सबों के सामने निर्दोष मनुष्य एक बार एक मदद करने के बाद में घर पे वापस आ गया, लेकिन ऐसे ही सो रहा था, लेकिन ये अंधा हो गया। निर्दोष मनुष्य, अच्छा मनुष्य, पवित्र मनुष्य अंधा बन गया है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इन्होंने क्या किया? ये तोबीत ने क्या किया? वो समय में कोई शाप नहीं दिया है, ऐसा अपने ज़िंदगी के ऊपर कर्ज नहीं किया है। मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ है? कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने बोला है, प्रभु मैं आपके ऊपर अभी भी भरोसा रखता हूँ। उन्होंने उनका बेटा को बुलाया, अच्छा मार्ग बताया,
अच्छा सा जिंदगी समझाया, प्रभु ने इनका बेटे के ऊपर आशीर्वाद दिया। बहुत सालों सालों से एक पैसा मिलने के लिए एक रास्ता बंद था, प्रभु ने वो रास्ता खोल दिया। इनके बेटा जो है उनकी शादी के लिए प्रभु ने रास्ता खोल दिया, और बेटा जब वापस आ गया शादी के बाद में, इनको प्रभु ने दृष्टि वापस दे दिया है। प्यारे भाई और बहनों, आपकी जिंदगी में कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्यों ये बीमारी आ गई, क्यों ये पड़ोसी आ गया, क्यों ये शत्रु हर दिन परेशानी देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये वचन आप सुनिए। समूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22 वचन 3, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है वो मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारक, मेरा गढ़, मेरा आश्रय और मेरा मुक्तिदाता, तो हिंसा करने वालों से मेरी रक्षा करता है। हालेलुया। आपको ऐसा अचानक एक ट्रांसफर मिला है, आपने कभी सोचा भी नहीं, आपके परिवार के साथ इतना अच्छा सा जी रहे थे लेकिन ऐसा ट्रांसफर मिल गया है। आप निर्दोष है, अच्छा सा काम कर रहे थे, लेकिन ये क्यों हो रहा है पता नहीं। आप क्या करना है, घुटनों को टेकर, प्रभु मेरी ज़िंदगी में ये जो हो रहा है मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन ये ट्रांसफ़र मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु यीशु, मेरी ज़िंदगी में ये शांति नहीं मिलेगी, मेरे परिवार ने एकता के साथ में जी रहा था, ये नहीं मिलेगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। प्रभु यीशु के सामने आपका ये सोच अर्पण करना, आपकी ज़िंदगी की जवाबदारी यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना। प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है। आपकी ज़िंदगी में अभी एक बीमारी आ गई, आपने इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया था, लेकिन ये जो पैसा का ज़रूरत है अभी इंश्योरेंस नहीं है। आपकी ज़िंदगी में किसी ने ऐसा ब्लॉक दिया है, वो हर एक चीज़ों को यीशु के चरणों में सौंप देना। प्रभु का वचन अभी आप विश्वास कीजिए, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है वो मेरी ढाल है। हाथों को जोड़िए, हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के सामने जिंदगी अर्पण करते हैं। यीशु के लिए सब कुछ संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी ज़िंदगी में ये क्यों आ रहा है, और मैं मेरी बुद्धि से ये प्रश्न का उत्तर मैं देख पाऊँ और ये उत्तर मिल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, घुटनों को टेकर, हाथों को उठाकर हम आराधना करेंगे, हमारी ज़िंदगी अर्पण करेंगे, यीशु मसीह की कृपा स्वीकार करेंगे। माँ मरियम सब कुछ जानते हैं, माँ मरियम की विनंती के साथ रोसरी प्रार्थना करेंगे, जपमाला प्रार्थना करेंगे। सुनिए, तोबित की ज़िंदगी में एक बार एक नुकसान हो चुका है, लेकिन एक के साथ 3 आशीर्वादों प्रभु ने दे दिया है। आपकी ज़िंदगी में एक नुकसान की कहानी आज है, लेकिन कल 3 आशीर्वाद की कहानी आप ही कहेंगे। दोनों हाथों को उठाकर स्तुति आराधना करेंगे। आज यीशु आराधना में आने वाला है। उनके नज़रों में आप जो चाहते हैं उनके नज़रों में आप देखिए, उनके नज़रों में आपकी समस्या के उत्तर है। प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, माँ मरियम के साथ प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की। मेरा नाम मारिया है, मैं बेंगलुरु से आई हूँ। मेरा छोटा सा फैमिली है, हस्बैंड और मेरी 2 लड़कियाँ। मेरा बहुत दिन से मैं एक जॉब कर रही थी। जॉब करने के समय पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा जॉब चला गया और मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत दिन से मैं पोटा आने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन मुश्किल हुआ। तो अभी बहुत सारे प्रार्थना करने के बाद में मुझे चांस मिला कि मैं यहाँ पर आऊँ। और मुझे बहुत दिन से, मतलब 2 साल से मेरा फ्रोज़न शोल्डर था। फ्रोज़न शोल्डर का मतलब ये जो हाथ है उसको मैं उठा नहीं पा रही थी, हिला नहीं पा रही थी, एक गिलास पानी भी नहीं उठा पा रही थी। यहाँ पर पोटा ये रिट्रीट के आने के बाद में, बहुत प्रेयर के बाद में, बहुत ब्लेसिंग्स के बाद में, बहुत मन लगा के मैं प्रेयर करके पवित्र आत्मा को बुलाने के बाद में मुझे अभी एहसास हो रहा है कि मैं ये हाथ को उठा पा रही हूँ, स्ट्रेट उठा भी पाती हूँ और एक ग्लास भी उठा नहीं पाती थी। अभी मैं कुछ भी मैं इस हाथ से उठा सकती हूँ। ये मेरा पवित्र आत्मा का, मेरा यीशु का वरदान है मेरे लिए। मैं आज के बाद प्रेयर में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। भगवान और यीशु को, पवित्र आत्मा को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और मेरे प्रार्थना में कंटिन्यू करना चाहती हूँ।
यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको। तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पूरा ध्यान यीशु पर रखेंगे। ये आराधना का समय है, स्वर्ग खुलने का समय है। हमें लगता होगा कि हम सिर्फ अकेले हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे साथ सैकड़ों स्वर्गदूत मौजूद है। क्योंकि जब आराधना का वक्त आता है तो स्वर्ग उतर आते हैं, संत जो है वो भी उतर आते हैं। संतों का समागम होता है उस जगह में, एक साथ मिलते हैं। स्वर्गदूत और संतों का एक साथ मिलना होता है और एक साथ वो हमारे साथ हमारे प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको। तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की ओर देखते रहेंगे। और आज हम जब आराधना कर रहे हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु आप मुझे स्वर्ग से प्रकट करना कि आप ही मेरे लिए काफी है। जो व्यर्थ है उनके पीछे मैं क्यों दौड़ूं प्रभु, आप ही काफी है। आपका प्यार काफी है, आपका करुणा काफी है। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। तेरा करुणा ही काफी, तेरा करुणा ही काफी, तेरा करुणा ही काफी मुझको। तेरा करुणा ही काफी, तेरा करुणा ही काफी, तेरा करुणा ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी,
यीशु ही काफी मुझको, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे दिल से इस आराधना में भाग लेंगे, अपने घुटनों पर टेकते हुए, हाथ उठाते हुए अगर हो सकता है तो, नहीं तो पूरा ध्यान जो है हम प्रभु यीशु के ऊपर ही हम रखेंगे। जैसे हम ये गीत गा रहे थे, ये हमारा प्रार्थना भी होना चाहिए, यीशु तो मेरे लिए काफी है, यीशु तो मेरे लिए काफी है, यीशु आप मेरे लिए पर्याप्त है, आपकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। संत पौल ने वचन में ऐसा लिखा, मैं आज जो कुछ हूं उसके कृपा के कारण। संत पौल ये समझ पाए कि कृपा क्या है। संत पौल इस बात को समझ पाए और इसीलिए बड़े दावे से उन्होंने कहा कि यीशु की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है और आज मैं जो कुछ हूं उसकी कृपा के कारण है। आगे जाकर मैं जो कुछ बनूंगा वो भी उसकी कृपा के कारण ही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो यीशु को इतना चाहते हैं, हमें भी यही कहना है, यीशु आप मेरे लिए पर्याप्त है, आपकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। हम यीशु के सामने उपस्थित है और इस आराधना में हम प्रभु यीशु की ओर देखेंगे और प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु आप मेरे लिए पर्याप्त है, आप मेरे लिए पर्याप्त है, आपकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें यह समझना चाहिए कि हर स्थिति में केवल यीशु ही हमारे लिए पर्याप्त है। हो सकता है कि हम जीवन में कुछ ऐसे परिस्थिति, ऐसे मोड़ से गुजर रहे हैं जो बहुत कठिन है, जो तकलीफों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है। लेकिन जब हम विश्वास से कह सकते हैं कि यीशु तू मेरे लिए काफी है, हमें यह समझना चाहिए कि हर स्थिति, हर परिस्थिति में केवल यीशु ही हमारे लिए पर्याप्त है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु के साथ बने रहते हैं तो वो हमारे जीवन का नियंत्रण संभालते हैं और हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देते हैं। जब हम यीशु के साथ बने रहते हैं तो वो हमारे जीवन का नियंत्रण संभालते हैं। वो चालक बन जाता है, ड्राइवर बन जाता है, हमारे जो वाहन है वो चलाने लगता है और हमें हर परिस्थिति में वो मार्गदर्शन देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर परिस्थिति में वो मार्गदर्शन देता है। हमारे जीवन में पिछले असफल अनुभव, जब हमने अपनी बुद्धि दूसरों या धन पर भरोसा किया, हमें सिखाते हैं कि पूर्ण रूप से यीशु पर निर्भर रहना ही सही है। और तब हम दिल से कह सकते हैं कि यीशु तू काफी है, तेरा प्यार काफी है, तेरा करुणा काफी है, तेरा अनुकंपा काफी है,
तेरा मार्गदर्शन काफी है। बस मुझे ये विश्वास देना कि तू मेरे लिए काफी है, मेरे परिवार के लिए काफी है। भविष्य में नहीं पता कि क्या क्या हमें सहना पड़ेगा, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन एक चीज है, अगर हम आपके साथ टिके रहेंगे तो आप हमारे लिए काफी है। हमें ना तो किसी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा, ना तो धन दौलत, ना तो अपने आप निर्भर रहना पड़ेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पिछले असफल अनुभव, जब हमने अपने खुद के बुद्धि पर निर्भर किया, दूसरों पर हमने भरोसा रखा, धन पर हमने भरोसा रखा, और हमने देखा कि कैसे ये सारे के सारे अनुभव हमें असफलता तक पहुंचाए। ये हमें सिखाते हैं कि पूर्ण रूप से यीशु पर निर्भर रहना ही सही है। और ये शुरुआत हम आज से कर सकते हैं। इस आराधना में हम अपने हृदय को प्रभु यीशु को समर्पण करेंगे और प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाना, ताकि मैं आप पर निर्भर रहूं, ताकि मैं हर पल कहूं आप मेरे लिए काफी है, आप मेरे लिए काफी है, आप मुझे संभालेगा, आप मेरे परिवार को संभालेगा, आप मुझे क्षमा करने वाला प्रभु है, आप छंगाई देने वाला प्रभु है, आप परिपूर्ण जीवन देने वाला प्रभु है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें दिल से कहना है, यीशु तू ही काफी है। स्वर्ग से उतरा हुआ प्रभु यीशु हमारे लिए काफी है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर परीक्षा और संघर्ष के बीच हमें पूरे विश्वास से कहना चाहिए, यीशु मेरे लिए पर्याप्त है, यीशु मेरे लिए काफी है। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक सच्चाई है कि हमारे जीवन में हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस संघर्ष में जब प्रभु यीशु हमारे साथ है, हम प्रभु यीशु के साथ है, तो हम कह सकते हैं कि यीशु मेरे लिए पर्याप्त है, तू मेरे लिए काफी है प्रभु, तू मेरे लिए काफी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे, अपने परिवारजनों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे, अपने दोस्तों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। हो सकता है कि आप कई सारे कठिनाइयों से गुजर रहा हो, आर्थिक परिस्थिति आपका सही नहीं है, रिश्तों में दरार है, परिवार में अंधकारी छाया हुआ है, मन अस्वस्थ है, उदास है, दुखी है, डर लगा हुआ है, शरीर में बीमारी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के समय हम प्रभु यीशु के चरणों में अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रभु से कहेंगे, यीशु तू ही काफी है। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी,
यीशु ही काफी मुझको, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। हम सभी अंतिम आशीष आशीर्वाद स्वीकारेंगे। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको।